हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रसन्नजीत कुमार एक बार फिर से आपके पास आया हूं। आज हम बात करेंगे 12th क्लास इकोनॉमिक्स की। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अकाउंटेंसी के इंट्रो की। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के बारे में। आइए जानते हैं। बेटा आपका जो सिलेबस है, आपका सिलेबस वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, दो पार्ट्स में। थ्योरी पोर्शन 80 मार्क्स, प्रोजेक्ट पोर्शन 20 मार्क्स। आपको थ्योरी में क्या पढ़ना है, उसको हम यहां देखते हैं। यहां थ्योरी आई मीन 80 मार्क्स की प्रिपरेशन जो मैं करवाऊंगा। आपकी प्रिपरेशन सब कुछ यूट्यूब पे ही होगा बेटा। इस 80 मार्क्स के लिए आपको दो चीजें पढ़नी है, दो चीजें, पार्ट ए, पार्ट बी। आप पार्ट ए को बहुत अच्छे से जानते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके 11th का पार्ट होता था, लेकिन अभी पिछले साल जब 2019-20 के सिलेबस में इसको 11th से उठा के 12th में डाल दिया गया। पार्ट बी 40 मार्क्स का। ठीक, आइए जानते हैं पहले पार्ट ए 40 मार्क्स। पार्ट ए के 40 मार्क्स के लिए आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 5 चैप्टर्स। 5 कौन कौन से? नेशनल इनकम 10 मार्क्स, मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स। नेशनल इनकम 10 मार्क्स, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला आपके एग्जाम में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 मार्क्स का। मनी एंड बैंकिंग, मनी अलग चैप्टर है, बैंकिंग अलग चैप्टर है, 6 मार्क्स कंसिस्ट करता है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बड़ा चैप्टर है, 12 मार्क्स कंसिस्ट करेगा। इसके बाद गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स। तो ये इन सब का हम टोटल करेंगे तो ये होता है 40 मार्क्स। इसके अलावा आपके 11th क्लास में एक बुक थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको यहां ले आए हैं और यहां पे हुआ करता था माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको ले गए हैं वो लोग 11th क्लास में। लेकिन ये इजी है, इसमें आपको फैक्ट्स फिगर्स वो याद करना है, उससे आई मीन आपकी रिमेंबरिंग पावर आपको ये 40 मार्क्स से लाएगी। आई मीन कुछ टेक्निकल नहीं है लेकिन याद करना पड़ता है। पार्ट बी 40 मार्क्स के अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। यहां पे दो बातें जाननी है, दो बातें। पहली बात है 1947 से लेकर 90 तक इंडिया कैसे डेवलप कर रहा था, सभी सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, उन सभी सेक्टर्स में। और दूसरा 1991 में ऐसा क्या हुआ था, 1991 में ऐसा क्या हुआ था। इन दोनों को पढ़ने से हमें मिलेगा 12 मार्क्स। इसके अलावा जो बहुत जरूरी चैप्टर है वो है करंट चेंजेस। के अलावा जो बहुत जरूरी चैप्टर है वो है करंट चेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमिक्स, 22 मार्क्स। यहां पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा बेटा पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके की चीजें, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो 22 मार्क्स कंसिस्ट करता है। अच्छा, लास्ट में आते हैं इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा है अगर हम कंपैरिजन करें अपने नेबर कंट्री से, जैसे पाकिस्तान और चाइना, तो हम अपने आप को कहां पाते हैं। तो बेटा उस चीज के लिए आपको मिलेगा 6 मार्क्स। चलो एक बार स्टूडेंट्स हम जल्दी से समझते हैं कि हमें प्रोजेक्ट फाइल के अंदर कैसे मार्क्स मिलेगा, प्रोजेक्ट के अंदर हमें कैसे मार्क्स मिलेगा। बेटा अकाउंट्स के इंट्रो की तरह ही यहां पे भी प्रोजेक्ट में आपको 3 पोर्शन में बांटा हुआ है मार्क्स को। आपको फाइल बनानी पड़ेगी बेटा, 4 मार्क्स के लिए आपको फाइल बनानी पड़ेगी। आई मीन स्कूल में आपको सबमिट करना पड़ेगा फाइल, तभी मार्क्स मिलेगा बेटा। इसके अलावा आपके स्कूल में इंटरनल असेसमेंट होगा 1 घंटे का, जहां पे रिटन टेस्ट लिया जाएगा 12 मार्क्स का। क्लास के बच्चों के साथ बैठना है बेटा, देख लेना, चीटिंग मत करना। तीसरा आपको वाइवा होगा, वाइवा 4 मार्क्स का वाइवा होगा बेटा। आपके स्कूल का कोई टीचर नहीं होगा, बाहर से आएंगे टीचर, बाहर के टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, और उसके बेसिस पे मार्क्स मिलेगा। तो कोशिश करना कि सब कुछ अच्छे से याद रहे बेटा। ये दोनों मार्क्स आपके टीचर से अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे, अच्छे से क्लास में टेस्ट दोगे, इंटरनल टेस्ट दोगे, तो ये दोनों मार्क्स ला सकते हो। लेकिन इसके लिए बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो डन। पढ़ना कैसे, कौन सी बुक यूज करनी है सर, कौन से राइटर की टीचर उठानी है, किसी की नहीं उठानी है बेटा। मैं आपका टीचर प्रसन्नजीत, मैं आपको डेली क्लासेस में जो पढ़ाऊंगा उसका बेटा डेली क्लास नोट्स दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा बेटा, और वो सेल्फ सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया है, खुद से पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है। 100 मार्क्स आएंगे अगर आप सिर्फ उसको पढ़ते हो बेटा। इसके अलावा आप चाहते हो कि आपको मेरी प्रिंटेड बुक मेरी प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने अपनी हैंडबुक बनाई हुई है बच्चों के लिए, जो मैंने 1 मार्कर की हैंडबुक बनाई हुई है, क्वेश्चन सीरीज बनाई हुई है, नोट्स बनाए हुए, अगर वो आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा। हम आपके घर में डिलीवर कराएंगे बेटा। उसके थोड़े बहुत चार्जेस हैं बुक के, वो मैं आपको बता दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉमिनल है। चलो डन।
जानते हैं कि हमें पढ़ना कैसे, अरे वो तो बता दिया। अरे मेरा मतलब कि आपको तैयारी कैसे करनी है बेटा। तैयारी करने के लिए आपको जो मैं डेली क्लास का नोट्स दूंगा उसका प्रिंट आउट निकालना है, उस प्रिंट आउट में आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। उसमें प्रैक्टिस के लिए मैंने जगह छोड़ी हुई है। मैं जो भी क्लास में कराया करूंगा उसके लिए जो ग्राफ होगा, टेबल होगा, डायग्राम होगा बेटा, वो आपको खुद बनाना है। इसके लिए आपको एक स्पाइरल फाइल लेनी है बेटा, स्पाइरल फाइल, उसमें डेली क्लास के नोट्स में पंच करने हैं, फिल भी करना है। इसके अलावा आपको 2 कॉपी बनानी है बेटा 100 पेजेस की। उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराया करूंगा, आपको बताया करूंगा। कुछ क्या नाम है, न्यूमेरिकल पोर्शन के क्वेश्चन है, वो मैं उसमें कराया करूंगा। इसके अलावा बेटा जो मेरे नोट्स होंगे वो सेल्फ सफिशिएंट मटेरियल है। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दिया करूंगा, वो भी प्रिंट आउट निकाल के आपको सिर्फ उसको प्रैक्टिस करनी है बेटा। वो सारा काम आपको स्पाइरल में पंच करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, कब होगा और कहां पे होगा। कोर्स बेटा यहीं पे कंप्लीट होगा, यूट्यूब पे, पूरा का पूरा यूट्यूब पे। विद इन 30 आवर्स में होगा स्टूडेंट्स कंप्लीट, विद इन 30 आवर्स में। एवरी संडे टेस्ट होगा एट 3 o'clock, क्योंकि एवरी संडे एट 11 पे आपका अकाउंट का टेस्ट होता है स्टूडेंट्स। डाउट अगर आ गया, सर मुझे डाउट आ गया, तो बेटा मैं हूं ना, आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, विद इन 3 आवर्स में आपका रिप्लाई आएगा। इफ प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप पे समझ में नहीं आ रहा बेटा, वो हाथों हाथ आपका क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आया था एक बच्चे का मेरे पास कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया था कि सर 30 आवर्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं कहा क्यों नहीं होगा। तो मुझसे कहता कि अरे सर ये तो मुमकिन नहीं है। मैंने कहा किसके लिए, तुम्हारे लिए या मेरे लिए। बच्चे ने कॉल काट दिया। चलो मिलते हैं, बाय।